साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, एक दौर ऐसा भी था जब महात्मा फुले की टाटा कंपनी से भी बड़ी कंपनी पीसीसी कंपनी हुआ करती थी, जिसका पूरा नाम पुणे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कंपनी था और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले समाज सुधारक, शिक्षक, दार्शनिक के अलावा उद्योगपति भी थे। उन्होंने अपने हुनर और दमखम पर उस वक्त भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की। 1869 में कंपनी का सालाना टर्नओवर 21,000, वर्तमान में 21,000 करोड़ रुपए था और उस वक्त टाटा कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 20,000, यानी कि आज के दौर में 20,000 करोड़ रुपए। उद्योगपति महात्मा ज्योतिबा फुले की कंपनी ने येरवड़ा पुल, येरवड़ा जेल और पुणे के नजदीक मुला मुठा बांध का निर्माण कार्य किया। मुंबई की पुरानी महानगर पालिका इमारत, परेल रेलवे वर्कशॉप और मुंबई की अनेक गिरनी कपड़ा मिलों के निर्माण का श्रेय महात्मा ज्योतिबा फुले की कंस्ट्रक्शन कंपनी को जाता है। बड़ौदा के राजा गायकवाड़ के आलीशान महल राजविलास को भी बनाने का ठेका महात्मा फुले की कंपनी को मिला था। महात्मा फुले अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज कार्यों में खर्च करते थे। स्कूल, अस्पताल, दवाखाना और पुस्तक छापने का कारखाना बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। साथियों, जब 1882 में ब्राह्मण हितकारी के नेता ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक को एक मानहानि के मुकदमे में जेल जाने की नौबत आ गई, तो तिलक के पास जमानत के लिए पैसे नहीं थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जमानत के लिए तिलक को पैसे दिए। साथियों, वही निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिली। महात्मा ज्योतिबा फुले ओबीसी जाति माली से थे। सुधार आंदोलनों की लहर से प्रभावित होकर उन्होंने उच्च जाति के उत्पीड़न के प्रति एक मजबूत प्रतिरोध विकसित किया और गरीबों, अशिक्षित, अछूतों और महिलाओं के बीच काम किया। उन्होंने गुलामगिरी लिखा, जाति व्यवस्था के पहले आलोचकों में से एक। यह एक अंग्रेजी प्रस्तावना के साथ मराठी में लिखा गया है। पाठ का अंग्रेजी में अनुवाद गुलामी के रूप में किया गया है। 1873 में ज्योतिबा फुले ने समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए सत्य शोधक समाज का गठन किया। फुले ने सभी लोगों के उपयोग के लिए अपनी निजी पानी का कुआं भी खोल दिया, जो उनके स्वागत करने वाले रवैये का प्रतीक था, और उन्होंने सभी सामाजिक वर्गों के लोगों को अपने घर में आमंत्रित किया। अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए फुले ने किताबें, निबंध, कविताएं और नाटक लिखे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति 1873 में प्रकाशित गुलामगिरी पुस्तक है। साथियों, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी पीसीसी यानी कि पुणे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कंपनी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। दुखद। साथियों, सच कहा जाए तो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले सही मायने में इस देश के सच्चे राष्ट्रपिता हैं। मैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।